आत्मा की रहस्य। सांप, कितने लोगों को देखा है सांप, सुना है सांप, स्वप्न में आए हैं सांप? मालूम है आप कितने लोग रातों में स्वप्न में आते हैं सांप? किसी के नहीं आते? आमीन। हाँ, सच बताओ, कितने लोग को स्वप्न आता है सर? कविता को आया था, प्रार्थना किया तो निकल गया। ओके, हाँ, पहले आया था सूर्य का सिस्टर का। और कौन मालूम है क्यों आता है? ओके, वो सिस्टर के लिए क्यों आता है सांप? वो क्या आशीष करने आता है? ले भाई आशीष दे। हाँ? क्यों आता है सांप? हालेलुया। आज हम देखेंगे सांप। अधिकतर विश्वासी सांप के बंधन में फंसा हुआ, ट्रैप में फंसा हुआ है। हालेलुया। जो सांप की बंधन में फंसा है वो आशीष नहीं पाते, वो दूसरा को आशीष दिला नहीं सकता। ओके, लूका के 10 उसके 18, 19, 20 में लिखा है। क्या लिखा है? लूका 10, 18, 19, 20, 17 से पढ़ी। वे 70 आनंद से, यीशु मसीह 70 चेलों को आनंद से बेचता है। फिर आकर वे आकर कहते हैं, कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। यीशु ने उनसे कहा, यीशु ने अब चेलों से कहता है, मैं शैतान को बिजली की नाई स्वर्ग से गिरते हुआ देख रहा था। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं की रौंदने की और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। और किसी भी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी तो भी इससे आनंदित हो मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे गए हैं। जोर से बोलो, मेरा नाम स्वर्ग में जीवन के किताब में लिखा हुआ है। जोर से बोलो, मेरा नाम स्वर्ग में जीवन के किताब में लिखा हुआ है। आमीन। जीवन के किताब, जहां पर हमारा और आपका नाम है। मालूम है क्यों? क्योंकि आपने यीशु को ग्रहण किया और यीशु के लिए जिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? जोर से बोलो, मेरा नाम। इसलिए हमारा चौथा मुद्दा है, मैं यीशु में चालू किया, मैं यीशु में खत्म करूंगा, बीच में छोड़ने वाला नहीं। जोर से बोलो, मैं यीशु को, चिल्ला के बोलो ना, मैं यीशु को छोड़ने वाला नहीं। हालेलुया। क्योंकि मेरा नाम जीवन के किताब में यीशु के लहू से लिखा गया है। आमीन। ओके, सांपों को, बिच्छुओं को रौंदने की अधिकार प्रभु हमें और आपको दिया है। जोर से बोलो, हर रोज बोलो, सांपों को, बिच्छुओं को रौंदने की। तो स्वप्न क्यों आते हैं? क्योंकि हम सांपों को रौंदा नहीं। जोर से बोलो, आज से मैं सांपों को, बिच्छुओं को हर रोज रौंदता हूं। कमन दुआ कैसे रौंदते? चूटी को जैसा मचलता है, चूटी मूंगी मचलता है ना, उसी तरह सांपों का सर को कुचलने का हर रोज। अगर आपको सांप आता है और रात में या स्वप्न में सांप के तस्वीर लो, पांव के नीचे डालो, उसे रौंद दो, अगला दिन से वो आएगा नहीं। हालेलुया। क्या कर रहे हैं आप? विश्वास की क्या बोलते हैं, हथियार को आप काम में लेके आ रहे हैं। जोर से बोलो, विश्वास की हथियार को मैं काम में लेके आ रहा हूं। आमीन। हमारे बीच में सांप आ ही नहीं सकता। जोर से बोलो, सांप। चिल्ला के बोलो ना, इतनी मजाल परमेश्वर के सामने सांप आए। ओके, हालेलुया। सांप कहां से चालू हुआ मालूम है? पहला आदमी और पहला औरत से। पहला आदमी और पहला औरत से सांप सबसे पहले बात किया किससे मालूम है? ओके, उससे पहले सांप को कौन बनाया था? कौन बनाया था? पक्का
कि शैतान ने बनाया था? किसी को बोलो शैतान कुछ बनाया नहीं, खाली हड़पता है। शैतान कुछ बना नहीं सकता पर सब कुछ हड़पता है। हालेलुया। ये धरती भी परमेश्वर बनाए, उसने हड़प के रखा है। मनुष्यों को परमेश्वर ने बनाया, उसे शैतान अपना चुंगल में बांध के रखा है। आज कई लोग आजाद होने वाले हैं। जोर से बोलो आजाद होने वाले। हम परमेश्वर का है, परमेश्वर का रहेंगे। जोर से बोलो मैं परमेश्वर का हूं, मैं परमेश्वर का रहूंगा। ओके, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उत्पत्ति किताब बहुत अद्भुत है। उत्पत्ति मतलब सब कुछ का शुरुआत। परमेश्वर सब कुछ सृष्टि किया। हालेलुया। उत्पत्ति नहीं रहता तो क्या होता? बाइबल पूरा अधूरा हो जाता। उत्पत्ति ही सब कुछ है। ओके, उत्पत्ति में मौत के बारे में, मौत के बाद सबका शुरुआत। उत्पत्ति मतलब शुरुआत। जोर से बोलो शुरुआत। इसलिए हमको कम से कम एक बार पूरा उत्पत्ति को एक बार कंटिन्यूअस पढ़ने का आवश्यक, तब जो हम बोलते हैं आप समझ में आएंगे। ओके, उत्पत्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। मौत और जीवन के बारे में बताते हैं। हालेलुया। मसीहा का वादा किया है। आमीन। 6000 साल पहले परमेश्वर ने बोला तेरा सर को कुचलने के लिए इसी स्त्री से एक संतान पैदा होगा, उसका नाम है यीशु मसीह। हालेलुया। और 6000 साल पहले यीशु मसीह धरती पर पैदा होता है और सांपों को सर कुचलता है। इसलिए वो हमें अधिकार दिया है। लूका 10 उसका 19, सांपों को बिच्छुओं को रौंदने की अधिकार मुझे दिया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग सुन रहे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? तो पहला जगह जहां पर शैतान के बारे में लिखा गया है वो है उत्पत्ति 3 अध्याय। उत्पत्ति 3 अध्याय में शैतान के पढ़ेंगे। 3 अध्याय 1 से। उत्पत्ति 3 अध्याय 1 से। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेलू पशु बनाए बने थे उन सब में सर्प धूर्त था। सर्प क्या था? धूर्त था। कौन बनाया? परमेश्वर बना। ओके, जोर से बोलो सांप को कौन बनाया? परमेश्वर बनाया। सांप जो अभी का सांप नहीं था, सांप चलने वाला बोलने वाला सांप था। जोर से बोलो क्या था? जोर से बोलो ना। पर अभी रेंगने वाला और डस मारने वाला सांप कैसे बन गया? श्रापित के वजह से परमेश्वर ने सांप को श्राप किया। हालेलुया। श्राप करे तो क्या आशीष पाएगा कि बुरा और बुरा होते जाएगा। हालेलुया। जोर से बोलो पहला सांप चलते थे, बोलते थे, इसलिए हव्वा से बात किया। बोलता था तब ना बात किए। जोर से बोलो बोलता था तब ना बात किए। आमीन। पढ़ेंगे। ओके। और उसने स्त्री से कहा। किसने कहा? सांप। एक्चुअली सांप ने कहा, शैतान ने कहा। पर सांप को शैतान ने उसके शरीर को इस्तेमाल किया। हालेलुया। जोर से बोलो सांप ने, इसलिए सांप धूर्त है। आमीन। उसने अपना शरीर किसको दिया? शैतान। हालेलुया। शैतान ने सांप को इस्तेमाल किया हव्वा से बात करने के लिए, क्योंकि उस समय मनुष्य नहीं था। अभी मनुष्यों को इस्तेमाल करते हैं। जोर से बोलो मुझे इस्तेमाल नहीं करेगा। मैं सांप के लिए नहीं, मैं यीशु के लिए हूं। खबर जोर से बोलो ना, मैं सांप के लिए नहीं, मैं यीशु के लिए हूं। रातों में भी गलती से आएगा नहीं, उसका पूरा डस निकाल कर उसकी ऐसे की तैसे, कमान ऐसे की तैसे। रात को सांप आएगा तो हमारे पास क्या है? 2 धारी तलवार है। घुसेड़ देऊंगा सांप का सब कुछ, हथौड़ी पतौड़ी सब बाहर। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? आमीन। जोर से बोलो सांप गलती से भी आना मत, फिर दोबारा दिखेगा नहीं। हालेलुया। मेरे पास 2 धारी तलवार है। ओके, पढ़िए। कि परमेश्वर ने कहा सॉरी, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा? हाँ, शैतान, अभी सांप के द्वारा शैतान पूछ रहा क्या परमेश्वर ने सच कहा? हाँ, तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का, किसी भी वृक्ष का फल न खाना। स्त्री ने सर्प से कहा, और स्त्री ने, हव्वा ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल। पहले बात, हमको शैतान से बातें करने का नहीं।
जोर से बोलो हमको आमीन। हमसे बातें करने का किससे? परमेश्वर से बात करनी। इसलिए परमेश्वर के साथ समय निकालने का। जब आप परमेश्वर से बात करेगा, परमेश्वर आपसे बात करेगा, शैतान आपके पास तक नहीं आएगा। इधर हम देखते हैं हव्वा क्या कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं? स्त्री किससे बात कर रहे हैं? सांप से, शैतान से। ओके, और क्या बोलता है? पर जो इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है, जो वृक्ष वाटिका के बीच में है, उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि न तो सारा फल खा सकते हैं, पर वाटिका के बीच में एक वृक्ष है जिसका फल नहीं खाने को बोले। हालेलुया। और इनका चर्बी देखो, वही वृक्ष का फल खाने का। बच्चे को बोलो मत छुओ, गर्म है भाई, वो ही छुएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे हैं? हाँ, कि न तो तुम उसको खाना और न उसको छूना। हाँ, उधर ऐड भी कर दिया। प्रभु खाली बोला मत खाना, इधर बोलता ना तो खाना ना तो छूना। पर परमेश्वर ने आदम को क्या बोला? सिर्फ ना खाना बोला, छूने के बातें नहीं किए। हालेलुया। किसी को बोला प्रभु का वचन जिस तरह है उसमें ऐड और डिक्रीज करेगा, सांप यानी कि शैतान कार्य करेगा। कोई सुन रहा है? प्रभु का वचन को हमको जैसा है वैसे ही लेने का है। किसी को बोलो जैसा है उसमें ना तो ऐड करो ना तो डिक्रीज करो, क्योंकि परमेश्वर का वचन खुद में खुद संपूर्ण है। उसमें परिपूर्णता, उसमें सृष्टि की पावर है, उसमें सत्य की पावर है, उसमें जीवन की पावर है। हालेलुया। हाँ, नहीं तो मर जाओगे। तब स्त्री ने कहा, हाँ, तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे, उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के। क्या उस समय उसकी आंखें खुली नहीं थी? आदम और हव्वा की आंखें खुली थी कि नहीं खुली थी? तो सांप ने क्या बोला या शैतान ने क्या बोला? जोर से बोला, झूठ बोला। शैतान किसका बाप है? यूहन्ना में लिखा है झूठों का पिता है। हालेलुया। जोर से बोलो, मैं झूठ पर नहीं, मैं सत्य पे विश्वास करता हूं। वो सत्य है यीशु मसीह। चिल्ला के बोलो, वो सत्य है यीशु मसीह। हाँ, ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। सो जब स्त्री ने देखा, 1:28 में हम देखते हैं, उत्पत्ति 1:28 में क्या लिखा है? परमेश्वर का तुल्य था आदम और हव्वा, ऑफ कोर्स। फिर शैतान ने क्यों बोला? खाली प्रभु का वचन को घुमा रहे थे। शैतान का काम है घुमाना। चिल्ला के बोलो, क्या काम है? उसको वही वचन को घुमा फिरा के बात करता है। हालेलुया। 1:28 पढ़ो, क्या लिखा है? परमेश्वर कहता अब हम मनुष्य को बनाए। 27, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार कैसे बनाया? मनुष्य कैसा है? परमेश्वर जैसा है। और इधर शैतान आके झूठ बोल रहा है, तेरा आंख खुल जाएगा तो परमेश्वर जैसा हो जाएंगे। आई जोर से बोला, आइयो। चिल्ला के बोलो ना, हालेलुया। झूठ का पिता है। हाँ, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। और क्या किया? आगे देखो, उसने उन्हें आशीष किया, परमेश्वर ने आशीष किया। हाँ, मिला आगे।
और अट्ठाईस परमेश्वर ने उनको आशीष दी आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो उसको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियाँ और समुद्र की मछलियां तथा आकाश की पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। अधिकार रखे। प्रभु हमें अधिकार दिया। आमीन, हालेलुया। शैतान पर भी अधिकार दिए, सांपों और बिच्छुओं पर अधिकार दिया। हालेलुया। ओके, पढ़िए आगे, नीचे 3 अध्याय से आगे पढ़िए। यस, सो जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा और देखने में मन भाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं। सो उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ कर लंगोट बना लिए। तो क्या हुआ इस जगह पर? शैतान से बात किया तो क्या हुआ? परमेश्वर की महिमा को खो दिया। आदम और हव्वा परमेश्वर की महिमा को खो दिया। इसलिए रोमियो की किताब 3:23 है कि 3:23, 3:23 में लिखा है, सबने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से वंचित हुआ। दूसरा बात, उसने सांप की बातों को सुना। तीसरी बात, एदन की वाटिका से उसे निकाल दिया गया। आमीन, ताकि वो वापस उस वृक्ष की फल ना खाए। कौन सा वृक्ष के? जीवन के वृक्ष के फल ना खाए। अगर वो खा लेता तो जिंदगी भर मरते नहीं, जिंदगी भर पाप में बढ़ते जाते। हालेलुया। इसलिए क्या किया प्रभु ने, परमेश्वर ने? जब आज्ञाओं को तोड़ा, डिसोबे किया। आमीन। हमेशा पाप डिसोबीडियंस के द्वारा आता है, आज्ञा ना मानने के द्वारा आता है। प्रभु की वचनों का आज्ञा नहीं मानते, पाप होता है। प्रार्थना नहीं करते, पाप होते। प्रभु की संगति नहीं करते, पाप होते। इसलिए सारी बातें हमें पवित्र रखता है। हालेलुया। तो 3 बातें क्या हुआ? आदम और हव्वा शैतान से बात करने से क्या हुआ? परमेश्वर की महिमा को खो दिया। दूसरा, सांप की बातों को सुना। तीसरा, एदन की वाटिका से, परमेश्वर की उपस्थिति से निकाला गया। आदम को बोला, तुम जिस दिन खाएगा उसी दिन, कमान जोर से बोलो ना, मर जाएंगे। क्या वो मरा? शरीर में नहीं मरा, पर आत्मा में मर गया। जोर से बोलो, फेलोशिप में मर गया। उस दिन तक हर रोज परमेश्वर आकर आदम और हव्वा से बात करते थे। उसके बाद आदम और हव्वा से बात नहीं की, फेलोशिप टूट गया। पर उसके बाद भी 930 साल तक आदम और हव्वा जिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग सुन रहे? जोर से बोलो, सांप कितना बिगाड़ सकता है। चिल्ला के बोलो ना, अगर सांप इतना बिगाड़ सकता है, हम सांपों को ऐसा भी नष्ट भी कर सकता है। इसलिए प्रभु हमें अधिकार दिया है सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का। हर रोज बोलो, मैं सांपों को और बिच्छुओं को रौंदता हूं। कैसे रौंदते? दिखाओ, थोड़ा कुछ मसल के दिखाओ। यस, आज सुबह मैं दो तीन दुष्ट आत्मा को मसल दिया था। ऐसा चिल्लाने लगा ना, माय गॉड, पूरा हॉल को उठा लिया। यस विल्सन, मैं वही वचन को इस्तेमाल कर रहा था, मसल रहा था। जब मैं इधर मसल रहा था, वो चिल्ला रहा उधर। हालेलुया। सांपों को, बिच्छुओं को रौंदने की अधिकार दिया। यीशु मसीह बोलते, इससे तो मत खुश हो, इससे खुश हो कि तेरा नाम जीवन के किताब में लिखा गया है। हालेलुया। हाथ उठा के धन्यवाद करो, बोलो, प्रभु जी धन्यवाद, आपने मेरा नाम को जीवन के किताब में लिखा गया है। क्योंकि मैं यीशु के नाम में
यीशु की गवाही बनता हूं, यीशु के लिए चलता हूं। हालेलुया। यीशु में चालू किया, यीशु में खत्म करता हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। शैतान की राज्य ज्यादा सांपों से चलता है। शैतान की राज्य ज्यादा सांपों से चलता है, आमीन। अधिकतर जगह हम देखते हैं शैतान की राज्य सांप के द्वारा चलता है, आमीन। सांप वो स्पिरिट है, मराइन स्पिरिट बोलते हैं। क्या स्पिरिट? पानी का स्पिरिट है। इसलिए वो मनुष्य को ढूंढता है, कौन उसे उपलब्ध, कौन उसे परमिशन देंगे। हालेलुया। जैसा सांप ने परमिशन दिया, शरीर दिया, और सांप को शैतान ने इस्तेमाल किया, उसी तरह सांप के जैसे ही वो आता है मनुष्य। क्योंकि हमारा शरीर 80% पानी है। जो से बोलो, हमारा शरीर 80% पानी है। इसलिए शैतान मनुष्यों के द्वारा इस्तेमाल, अनेक विश्वासियों के जीवन में सांप उसको बिगाड़ देते हैं, सांप उसे नष्ट करते हैं। पर हीलिंग पावर में सांप नष्ट नहीं करेगा, हम सांप को नष्ट करेंगे। है कितने लोग बोल रहे? जोर से बोलो, मैं सांप को नष्ट करूंगा, मैं हर रोज सांपों को कुचलूंगा। हालेलुया। एक परिवार था, थाने में था, जो उसके घर में बार बार सांप आते थे। आज भी किसी ने बोला तो घर में सांप आते, सांप दिखते, उसका छिलका दिखते, स्केल्स दिखते। मैन क्यों सांप आते? क्योंकि आपके पास सांप का कुछ हथियार है भाई। सांप का स्वभाव है, नहीं तो सांप की कोई बात है जिसके द्वारा सांप आते। अभी घर में गंदगी रख के आप मक्खी को भगाए तो जाएगा? घर में गंदगी है, मक्खी भाग भाग, मक्खी वापस आने वाला। क्योंकि जहां गंदगी उधर मक्खी है, जहां पाप है उधर मक्खी है, जहां सांप के चीज है सांप वापस आएगा। आज सांपों को, चीजों को हम नष्ट करेंगे। है कोई मेरे साथ? पूछो ना, सांप की चीज क्या है? चिल्ला के बोलो ना, हालेलुया। जोर से बोलो ना, सांप की चीज क्या है? आमीन। सांप की आदत क्या है? आमीन। सांप की स्वभाव क्या है? बिटरनेस, कड़वाहट। छोटी छोटी बातों में क्या हो जाए? गुस्सा होना, इस पर चिल्लाना, उस पर चिल्लाना, ये सांप की आदत है। जोर से बोलो, बाजू वाला को पूछो, आपको सांप की आदत तो नहीं है? थोड़ा हिला के पूछो ना। देखा है सांप बार बार में ऐसे फन खोल रहे हैं, बार बार। कुछ लोग है ऐसा देख के बैठे, कब गुस्सा हो जाओ। वो किसका आदत है? चुगली करो, किसकी आदत है? सामने कुछ बोलता है, पीछे कुछ और बोलता है, किसका आदत है? समझ रहे हैं? आप समझदार है भाई। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्रिटिसाइज करना, आमीन। कुछ लोग है, कितना भी अच्छा करो वो बोलेगा भाई आमीन। कभी भी अप्रिशिएट करने के लिए सीखा नहीं। किसकी आदत है वो? सांप की। हालेलुया। कड़वाहट, आमीन। चुगली करना, झूठ बोलना, ये सब सांप की आदत है। झूठ का पिता कौन है? शैतान, सांप। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग सुन रहे? बॉसगिरी करना, दादागिरी करना, क्या है? सांप की आदत है तो कुछ नहीं, सीधा फन फाड़ देते हैं, दादागिरी करता है। हालेलुया। प्रभु के राज्य में नहीं चलता। किसी को बोलो, प्रभु के राज्य में। हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, जो नम्र होता है प्रभु से उठाता है। चिल्ला के बोलो, नम्र हो जा। आपको आशीष चाहिए, प्रभु आपको इस्तेमाल करने का है, नम्र हो जा। जोर से बोलो, नम्र हो जा। और क्या क्या हो सकता है? फूट करना। क्या है फूट करना? दल बंदी करके फूट करना। हालेलुया। आजकल कलीसिया का सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, 100 लोग होता है नहीं, दूसरा कलीसिया बना लिए। इधर के कुछ लोगों को बुला के उधर मीटिंग कर रहे हैं। ये क्या है? फूट, सांप की आदत। हालेलुया। कोई सुन रहा मुझे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? अगर सच में आपके जीवन में कॉलिंग है, आप वैसा काम नहीं करेंगे। इसलिए वो व्यक्ति सेवा करना इंपॉर्टेंट है। पहला आपका जीवन में परमेश्वर के राज्य में सेवा करो, तब प्रभु आपको कॉलिंग देता है। और जब कॉलिंग मिलता है तब आपकी सेवकाई चालू होता है। ये कोई नहीं 2 वचन सीख लिया, चालू कर दिया अपना, मैं भी पास्टर हूं,
है। मुझे पास्टर होने के लिए कितनी साल, कितनी कलीसियाओं में मैं सेवा किया हूं, 10-15 साल। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दूसरे लोग आपको बोलने का, कितना लोग सुन रहे हैं? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? आमीन। बॉस गिरी। योगा डिमोनिक है। योगा क्या है? योगा योगा योगी लोग से आते, योगी लोग करते। योगी क्या है? योगी लोग क्या करते हैं? वो देवी देवताओं का रूप लेते हैं। इसलिए योगा करना, कितने लोग को हम काउंसलिंग करते हैं जो योगा करते हैं और वो बीमार हो जाते हैं। रेकी करना, रेकी, कितना लोग सुना है? रेकी, ये सारा डिमोनिक है, शैतान की ओर से। आमीन। अब उसमें भागीदार होगा, सांप आएंगे। जो से बोलो, क्या आएगा? हाँ, फिर भगाएगा तो भी नहीं आएगा, क्योंकि आप योगा कर रहे, क्योंकि आप रेकी कर रहे। और क्या हो सकता है? ज्योतिषी, उसके द्वारा किसी के जाके हाथ दिखाएगा ना, उसका दुष्ट आत्मा आपके पास आए। सांप की दुष्ट आत्मा। वो तोता लेके दिखाता है ना, तोता मैना की कहानी। हाँ, कोई का जीवन तोता का कागज पे है। मेरा जीवन मेरा यीशु के हाथ में है भाई। हालेलुया, जोर से बोलो। हाँ, अगर कोई ज्योतिषी के पास गया तो आज प्रभु से क्षमा मांगो। आपका लेखा प्रभु लिखा है भाई, कोई तोता नहीं। जोर से बोला, मेरा जीवन का लेखा यीशु लिखा है, मेरे यीशु के हाथ में उसके जीवन है। हालेलुया। डर शैतान की एक हथियार है। आप डरेगा, शैतान काम करते, सांप काम करते। इसलिए दूसरा तीमुथियुस 1 उसका 7 में लिखा है, परमेश्वर ने मुझे डर की आत्मा नहीं दिया है, धैर्य, सामर्थ और प्रेम से भरा है। जोर से बोलो, डर की आत्मा नहीं दिया है, धैर्य, सामर्थ और प्रेम से भरा। एशिया की किताब 27 उसके 1, 2, 3। एशिया की किताब 27 उसके 1, 2 या 3। उस समय यहोवा अपनी कड़ी बड़ी और पोड़ तलवार से लेविथान भी एक सांप है। लेविथान, ओके। सांप कैसा है? अजगर है, सांप है, और क्या है? वाइपर है। मैम, वाइपर बहुत जहरीला होता है, एक डस में खा जाते हैं। और कौन है? एनाकोंडा, कोबरा, नागिन। हालेलुया। मैम, कितनी वैरायटी है भाई। हालेलुया। वैरायटी तरह से अटैक करते हैं। उन सारी वैरायटी को हम यीशु के नाम से नष्ट करेंगे। हालेलुया। ठीक है, कितना लोग तैयार हैं? हम ग्रुप में वो प्रार्थना भेजने वाला कितने लोग हर रोज करेंगे? सांप कलीसियाओं में, विश्वासियों में कार्य करे, हम उसे नष्ट कर देंगे। कमान, जोर से बोलो, मैं उसे नष्ट कर देंगे। उसके जहर को हम नष्ट कर, उसके विष को हम खत्म कर देंगे। प्रभु यीशु मसीह ने खत्म कर दिया उस विष को। हालेलुया। ओके, पढ़िए। उस समय यहोवा अपनी कड़ी बड़ी और पोड़ तलवार से लिव्याथान नाम वेग और टेढ़े चलने वाले सर्प को, और टेढ़े चलने वाला, टेढ़ा मार्ग। प्रभु में आने के बाद टेढ़ा मार्ग अपनाओ मत। आप अगर टेढ़ा मार्ग अपनाते हैं तो किसका स्वभाव है? शॉर्टकट मत देखो, प्रभु को देखो। इसलिए प्रेरित पौलुस कहता है, मैं पिछली बातों को भूलकर मैं अपने सामने रखे हुए लक्ष्य की ओर बढ़ता हूं। अब्राहम को बोला, तू मेरे सामने सीधा चल। जब हम दुनिया में था टेढ़े थे, पर जब प्रभु में आते हैं हम सीधे हो जाते हैं। नहीं सीधा होता है तो आपके अंदर सांप कार्य करेंगे। है कोई मेरे साथ? ओके, आगे। टेढ़े चलने वाले सर्प को दंड देगा और जो अजगर समुद्र में रहता है उसको भी घात करेगा। उस समय एक सुंदर दाग की बारी होगी। तुम उसका यश गाना। मैं यहोवा उसकी रक्षा करता है। मैं छन उसको सींचता रहूंगा। बस यश की बारी, यीशु के बारे में बता रहे। ओके, रेवलेशन 12 उसका 15, 16, 17। रेवलेशन 12 उसका 15, 16, 17।
और सांप ने उस स्त्री के पीछे, सांप ने स्त्री के पीछे अपने मुंह से नदी की नाई पानी बहाया कि उसे इस नदी से बहा दे, परंतु पृथ्वी ने उस स्त्री की सहायता की और अपना मुंह खोलकर नदी को जो अजगर ने अपने मुंह से बहाई थी पी लिया और अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ और उसकी शेष संतान जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु की गवाही देने पर, वो कौन है? कलीसिया। जोर से बोलो कलीसिया। ओके, यीशु की गवाही देने पर हो गया। यीशु की गवाही देने पर स्थिर है, लड़ने को गया और वह समुद्र के बालू पर जा खड़ा हुआ। आमीन। ओके, प्रेरितों के काम 16 उसका 16 में आएंगे। प्रेरितों के काम 16। अपोस्टल पौल प्रचार करने जाता है, उस जगह पर एक स्त्री से मिलता है। हालेलुया। ओके, पढ़ेंगे प्रेरित के काम 16 अध्याय। जब वे प्रार्थना करने की कौन? प्रेरित पौलुस प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे तो हमें एक दासी मिला जिसमें भावी कहने वाली आत्मा थी और भावी कहने से भविष्य कहने से अपने स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमा लाती थी। आमीन। उसके पीछे कौन से आत्मा था? अजगर की आत्मा था, दुष्ट आत्मा था। वो भावी कहते थे, भविष्य बोलते हैं। मैंने बोला ज्योतिषी कौन सी आत्मा से? दुष्ट आत्मा से, शैतान की आत्मा से। ठीक है, सांप बन के आते हैं। इसलिए जब भी आप कोई भी व्यक्ति जो भविष्य करने वाला या ज्योतिषी के पास जाते हैं, उसके पीछे दुष्ट आत्माएं आते हैं, क्योंकि उसके पीछे कौन सा आत्मा काम कर रहे हैं। इधर अपोस्टल पौल को कई दिनों तक समझ में नहीं आ रहा, ये व्यक्ति बोल रहे क्या बोल रहे, देखो क्या बोल रहे हो। हाँ, तो हमें एक दासी मिली, हमें एक प्रेरित पौलुस बोलता, हमें एक दासी मिली जिसमें भावी कहने वाली आत्मा थी और भावी कहने से अपने स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमा लाते थे। वह पौलुस के और हमारे पीछे आकर पौलुस के बारे में कहता है, चिल्लाने लगी कि ये पौलुस मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास है। परमेश्वर की, वो कह रहा सत्य है, पर कौन सी आत्मा से कह रहा है? किसी को बोलो कौन सी आत्मा से? अजगर से। हाँ, दुष्ट आत्मा की सोच से बोल रहे हैं। हाँ, जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। वह पौलुस बहुत दिन तक आश्चर्यचकित रहा। आमीन। समझ में नहीं आ रहा, सत्य बोल रहे हैं और उसके पीछे दुष्ट आत्मा था। इवन पौलुस को समझ। ओके, आगे। वह बहुत दिन तक ऐसा ही करती रही, परंतु पौलुस दुखित हुआ और मुंह फेर कर उस दुष्ट आत्मा से कहा, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ कि उसमें से निकल आ। और उसी घड़ी निकल गई। यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्माएं निकलता। सांप भी निकलेगा भाई, जोर से बोलो, सांप भी निकलेगा भाई। सांपों को, बिच्छुओं को रौंदने की अधिकार दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूँ? हालेलुया, हो गया, पढ़ लिया। आमीन। ये व्यक्ति, ये स्त्री प्रेरित पौलुस के पीछे जा रहा है और उसके बारे में भविष्यवाणी कर रहा है और सही कर रहा है, पर उसके पीछे दुष्ट आत्मा था, जिसकी वजह से पौलुस को दुख हो रहा था, खेदित हो रहा था। तो क्या किया उसने? यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्मा
पाइथन स्पिरिट या दुष्ट आत्मा को निकाल डाला और उस स्त्री को आजाद किया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? क्या मैं किसी से बात कर? इसलिए परखने की आत्मा इंपॉर्टेंट है। हम इसलिए पवित्र आत्मा से हर रोज बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मुझे बुद्धि दे, ज्ञान दे और परखने की आत्मा दे। कम ऑन, जोर से बोलो, मुझे बुद्धि दे, ज्ञान दे और परखने की आत्मा दे। जो भी व्यक्ति आपके पास आता है उसका सोर्स क्या है? आमीन। आपके पास आता दो ही सोर्स है, एक परमेश्वर की ओर से आते हैं, दूसरा शैतान की ओर से। आप अगर नहीं पहचानेगा, आप परमेश्वर के लोगों को भगा देगा और शैतान के लोगों को रखेगा, जिंदगी भर नाश नाश नाशी हो। पर आप परमेश्वर के लोगों को रखेगा, आप जिंदगी भर आशीष 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 होगा। कितना लोग सुन रहे? जोर से बोलो, पवित्र आत्मा मुझे परखने की आत्मा दे। आमीन। कई विश्वासी लोग प्रभु के पास से आने वाले लोगों को भगा देते हैं, क्योंकि आप सोचता है वो छोटी आशीष, पर प्रभु आपके लिए बड़ी आशीष रखा है, आप छोटी आशीषों में फंस जाते हैं। कम ऑन, जोर से बोलो, आज से मैं छोटी आशीष नहीं, मैं बड़ी आशीष के लिए जाऊंगा। प्रभु मेरे लिए बड़ा कार्य के लिए रखा है। कम ऑन, जोर से बोलो ना, प्रभु मुझे बड़ा कार्य के लिए रखा है। आमीन। जब आपको परखने की आत्मा आएगा, आपके ऊपर परमेश्वर की आत्मा होगा और लोग आके 1 लाख 1 करोड़ आपके हाथों में देगा। कोई सुन रहा मुझे? उसको बोलते हैं मिरेकल मनी। जोर से बोलो, उसको बोलते हैं, हाँ चिल्ला के बोलो ना, मिरेकल मनी। अगला हफ्ता हो सके तो मनी के बारे में बताएंगे, कई तरह के काइंड्स ऑफ मनी से, इसलिए तैयारी के साथ आना। कितने लोग हम भवन बांधना चाहते हैं? कितने लोग भागीदार होंगे? कितने लोग करोड़ों देने वाला बनेंगे? और मैं भविष्यवाणी करता हूँ, एक भवन नहीं, हजारों भवन तैयार करूंगा। हालेलुया। कितने लोग साथ देंगे? जवान जोर से बोलो, साथी साथ ना छोड़े, साथी हाथ ना छोड़े, साथी रे जीवन साथी रे। किसी को बोलो आज साथ है, कल साथ रहेंगे कि कोई सांप आ जाएंगे बीच में? जोर से बोलो, कोई सांप को आने नहीं दूंगा। आज तक नहीं आया। आप बोले, आप कितने साल से जुड़ा है? बोले इतने साल से नहीं आया, अब भी आने नहीं दूंगा। हालेलुया। हाँ, जोर से बोलो, अब भी नहीं आने दूंगा। सांप क्या करता है? वो क्रिटिसाइज करेंगे, वो गिराएंगे, वो टोपी लगाएंगे, वो झूठ बोलेंगे। हालेलुया। जोर से बोलो, मुझ में सांप की आदत नहीं, मुझ में यीशु की आदत है। इसलिए हम पवित्र आत्मा को बोलते हैं, पवित्र आत्मा आप मुझे यीशु मसीह जैसा बना। कम ऑन, जोर से बोलो, पवित्र आत्मा आप मुझे यीशु मसीह जैसा बना। यीशु मसीह जैसा स्वभाव, यीशु मसीह जैसा कैरेक्टर, यीशु मसीह जैसा काम। इसलिए यीशु मसीह बोला, मैं जो किया इससे बढ़कर तुम लोग करोगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओके, भजन संहिता 140 उसका 3। कुछ वचनों को जल्दी से पढ़ेंगे। बाइबल में कई जगहों पर सांपों का वर्णन किया है। हालेलुया। एक ही जगह अच्छा, बाकी सारी जगह बुरा था। इसलिए किसी को बोलो ज्यादा ध्यान मत दो सांपों को। एक ही बात याद रखो, सांपों को बिच्छुओं को रौंदने की अधिकार प्रभु मुझे दिया है। मैं हर रोज रौंद दूंगा। चिल्ला के बोलो, मैं हर रोज पति को पत्नी को नहीं, सांपों को रौंद दूंगा। हालेलुया। मैं रौंद दूंगा पति को। ओके, यस। 140 उसका 3। भजन संहिता 140 उसका 3। उनका बोलना सांप का काटना सा है। कुछ का बोलना सांप का जैसा विषय। भाई कभी कभी हम सोचते भाई ये कैसा बोल सकता है यार। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उनका बोली सुनकर, उनका बोली हमेशा किसी ना किसी को चोट पहुंचाते। चली गया उनका बोलना सांप का काटना सा है। सांप का काटना से है। उनके मुंह में नाग सा विष रहता है। कोई सुन रहा मुझे? जोर से बोलो, मेरा मुंह परमेश्वर का माउथ पीस होने का। कम ऑन, जोर से बोलो, मेरा मुंह मैं बोलेगा तो परमेश्वर
परमेश्वर को खुश करने वाला बोली बोलूंगा। मेरा मुंह परमेश्वर का माउथ पीस है। जो परमेश्वर कहना चाहता है वो मेरे द्वारा, मेरे मुंह के द्वारा बोलेगा। मेरा मुंह विष नहीं, मेरा मुंह अमृत होने वाला है। कमान जोर से बोलो मेरा मुंह। हालेलुया। चला के बोलो ना मेरा मुंह। देखो जो चोट पहुंचाता है ना उसका गम सड़ेगा, उसका दांत सड़ेगा, सब कुछ सड़ेगा। दूसरों को विष देगा तो क्या खुद बचेगा यार? किसी से बोला खुद बचेगा क्या? नहीं। दूसरों को चोट मत पहुंचाओ। चोट खाए लोगों को संभालो, मरम पट्टी करो। हालेलुया। प्रभु आपको ज्ञान दे, बुद्धि दे, ताकि चोट खाए लोग आपके पास आएंगे, उसके जीवन संवर जाएंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। साम्स 58 उसका 4, साम्स 58 उसका 4। या उनमें सर्प का सा विष है, सर्प का सा विष है, वह उस नाम के समान है हाँ, जो सुनना नहीं चाहता। सर्प का जैसा विष है वे उस नाम के समान है जो सुनना नहीं चाहते। आमीन। कितने लोग हमारे बीच में आते हैं, वो सुनना नहीं चाहते। 2 साल 3 साल 4 साल बोलते हैं, वो करते ही नहीं। उसके अंदर कौन सा विष है? बोलो ना भाई। सांप का जैसा विष है। हालेलुया। वो सुधरेगा ही नहीं। वैसे लोग को छोड़ दो भाई। जोर से बोलो ऐसे लोग को छोड़ दो। 1 साल में फलदायी नहीं होता है तो आप सांप का स्वभाव लेके घूम रहे। जोर से बोलो मेरे अंदर सांप का स्वभाव नहीं, मेरे अंदर प्रभु को सुनने का स्वभाव है, प्रभु के सामने नम्र होने का स्वभाव है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुने? निर्गमन 7 तो उसका 11 और 12। तब फिरौन ने पंडितों और टोहनों करने वालों को बुलवाया और मिस्र के जादूगरों ने आकर अपने तंत्र मंत्र से वैसे ही किया। उन्होंने भी अपनी लाठी को डाल दिया और वे भी अजगर बन गए। परंतु हारून की लाठी उनकी लाठियों को निगल गई। आमीन। जोर से बोलो मेरा परमेश्वर शक्तिशाली है। आमीन। परमेश्वर की दया करुणा काफी है। सारी सांपों को नष्ट करने के अधिकार है। हालेलुया। किसी को बोलो सांप को नष्ट करो, सांप की स्वभाव को नष्ट करो। अगर आपके अंदर प्रभु आपको बताए आपके अंदर वो सांप की स्वभाव है। मैंने कई बातें बताएं। बिटरनेस, क्रिटिसाइजिंग। बिटरनेस को क्या बोलते हैं? कड़वाहट। ओके, कड़वाहट, लोगों को नीचे गिराना, चुगली करना, झूठ बोलना। आमीन। योगा करना, डर। आमीन। ना सुनना, प्रभु को ना सुनना, प्रभु के लोगों को ना सुनना। आमीन। कोई सच्चा बोलता है तो आपको जलन होते हैं, वो भी सांप का स्वभाव है। सत्य है, सत्य को अंगीकार करो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? मरको 16 उसका 18 में लिखा है। मरको 16:18। मरको 16 उसका 18। नई भाषा बोलेंगे। हाँ, नई भाषा बोलेंगे। यीशु मसीह चेलों से कह रहे भाई नई भाषा बोलेंगे। सांपों को उठा लेंगे और यदि वे नाशक वस्तु भी पिए, सांपों को उठा लेंगे, सांपों को नष्ट करेंगे। हालेलुया। एक जगह पर बोल रहा है वे सांपों को, बिच्छुओं को रौंद देंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। अगर सांप की आदत है आपको क्या करने का? कन्फेस करने का। उसे फेस करो, उसे नष्ट करो। सांप की आदतों को नष्ट करो, सांप नहीं आएगा। आमीन। हालेलुया। कन्फेस करो। अगर गलती हुआ तो क्षमा मांगो, प्रभु से क्षमा मांगो। जिससे गलती हुआ क्षमा मांगो। अब नहीं मांगते तो आप कठोर व्यक्ति, पत्थर वाला दिल है आपके अंदर। जोर से बोलो मेरे अंदर मांस वाला दिल है। चिल्ला के बोलो ना मेरे अंदर
मैं किसी से भी क्षमा मांगने के लिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? आमीन। हालेलुया। पहले कन्फेस करो। कन्फेस करना मतलब कबूली करो, क्षमा को मांगो। क्षमा की पाप किया है तो क्षमा मांगने में प्रॉब्लम क्या है भाई? हालेलुया। अब आप क्षमा मांगते तो आप नम्र वाला व्यक्ति। जो क्षमा नहीं मांगते वो सांप का जैसा कठोर है, विष वाला व्यक्ति। हालेलुया। दूसरा, उसे भूल जाओ, उसे क्षमा करो और उसे त्याग दो, छोड़ दो। तीसरा, सांप को गेट आउट करो, सांप को भगाओ, सांप को नष्ट करो। जोर से बोलो, सांप को नष्ट करो। कोई भी स्वभाव है सांप का, झूठ, चुगली। एक झूठ बोलता है तो उसके पीछे कितना झूठ बोलना पड़ता है। हालेलुया। नहीं चाहिए मुझे झूठ, मुझे सत्य चाहिए, वो सत्य है यीशु मसीह। मुझे जीवन चाहिए, वो जीवन है यीशु मसीह। मुझे रास्ता चाहिए, वो रास्ता है यीशु मसीह। हालेलुया। यीशु ने कहा, मैं ही रास्ता, जीवन और सच्चाई है। ओके, लूक 10 उसका 17 से पढ़ के खत्म करेंगे। लूक 10 17 से लेकर लूक 10 17 से लेकर वे 70 हाँ, वे 70 आनंद यीशु मसीह से 70 चेलों को भेजता है सेवा करने के लिए। वो जाके वापस आता है। हाँ, वे 70 आनंद से फिर आकर कहने लगे, वे आके पर यीशु मसीह से कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली की नाई स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। तो अभी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं, स्वर्ग के किताब में लिखे हैं। वो कौन सा किताब है? जीवन की किताब। जोर से बोलो, मेरा नाम। कम ऑन, जोर से बोलो ना, मेरा नाम स्वर्ग के किताबों में लिखा गया, वो मैं मिटने नहीं दूंगा, क्योंकि यीशु मेरे साथ है। इसलिए हमारा 5वां मुद्दा है, 4था मुद्दा है, मैं यीशु में चालू किया, मैं यीशु में। आइए अपनी जगहों पे खड़ा हो जाए, मेरा समय खत्म हो गया। हालेलुया। अपनी जगहों पे खड़ा। आज सांपों को नष्ट करेंगे। आज के बाद किसी को भी सांप का स्वप्न नहीं आने वाला।